Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, mercury of density rho Hg is poured into a cylindrical comminuting vessel of cross-sectional area A1 and A2. Respectively, A1 is greater than A2. A solid iron cube of volume V0 and density rho iron is dropped into broad vessel. And as a result of the level of the mercury in it rises, the liquid of density rho liquid is poured into the broader vessel until the mercury reaches the previous level in it. All right. The height of the water column. आपको क्या बताना है? हाइट ऑफ द वाटर कॉलम बताना है. ठीक है, हाइट ऑफ द वाटर कॉलम यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट. और इसके करस्पॉन्डिंग देखिए बच्चों आपको क्या दे रखे हैं, फोर ऑप्शन यहाँ पर गिवन कर रखे हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए लिख सकते हैं. बॉयंसी फोर्स लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए बच्चों, बॉयंसी फोर्स. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. बॉयंसी फोर्स लिख सकते हैं या फिर फ्लूइड स्टैटिक्स भी लिख सकते हैं. देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स. क्योंकि देखिए यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो आपका लिक्विड है, सॉरी जो आपका क्या सॉलिड आयरन क्यूब है, उसके करस्पॉन्डिंग देखिए यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है. हाइट ऑफ द वाटर कॉलम बताना है. एक तो तब बताना है जब आपका देखिए ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में बोल रखा है इफ द लिक्विड डज नॉट सबमर्ज द ब्लॉक, और सी और डी में बोल रखा है कि इफ द लिक्विड सबमर्ज द ब्लॉक. ठीक है, तो आपको दोनों कंडीशंस यहाँ पर बतानी है. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. ये मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई यहाँ पर कम्युनिट, ये आपकी कोई कम्युनिकेटिंग वेजल है. ठीक है, कम्युनिकेटिंग वेजल आपकी इस तरीके से है. ठीक है, ये है. ठीक है, आपस में देखिए ये कनेक्टेड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आपका कम्युनिकेटिंग वेजल. ऑलराइट. ये आपका इस तरीके से यहाँ पर कनेक्टेड है. ऑलराइट. ये इस तरीके से आपकी वेजल है. ऑलराइट. अब देखिए इसमें क्या कर रखा है, इनिशियली देखिए इसमें आपका मरकरी है. इसमें क्या आपका इनिशियली आपका मरकरी आपका इसमें क्या कर रखा है, आपने प्लेस कर रखा है. ये मान लीजिए आपका मरकरी का क्या लेवल है. ठीक है, और डेंसिटी ऑफ मरकरी को बच्चों में यहाँ पर रो एच जी से क्या कर लेता हूँ, रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. अब आप क्या कर रहे हैं देखिए इसमें, अब इसमें लिख रखा है देखिए, इसमें देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल रखा है ए1 और ए2 के इक्वल है, सो दैट ए1 ग्रेटर है. तो ये आपका ए2 है, मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन कितना आपका ए2 के इक्वल होगा. इधर वाले का क्रॉस सेक्शन कितना एरिया कितना आपका ए1 के इक्वल है, और ए1 क्या आपका ग्रेटर है किससे, आपका ए2 से. ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है. ऑलराइट. A solid iron cube of volume V0 and the density rho iron is dropped into broad vessel. ठीक है, अब मैं इसमें देखिए सॉलिड आयरन क्यूब को ऐसे मैंने इसमें डिप कर दिया. ठीक है, ड्रॉप कर दिया ब्रॉड वाले में. ठीक है, तो देखिए बच्चों ये क्या करेगा, आपका इसमें आपका फोर्स ऑफ बाउंस लगेगा. ठीक है, पहले मान लीजिए हम वाला कंसिडर केस कंसिडर कर रहे हैं जब आपका लिक्विड डज नॉट सबमर्ज द ब्लॉक. ठीक है, जब आपका ब्लॉक क्या होगा, सबमर्ज नहीं होगा लिक्विड से. ठीक है, ये वाला केस कंसिडर करते हैं. अभी तो सिर्फ आपकी मरकरी, मान लीजिए जो मरकरी में ये आपकी डिप्ड वॉल्यूम, जो आपकी डिप्ड हाइट जो इसके इनसाइड है, मान लीजिए मैंने डेल्टा एल के इक्वल मान लिया. ठीक है, इस पर देखिए कौन कौन से फोर्स लेंगे, एक तो इस पर एमजी फोर्स लेगा इसके वेट के कारण, एक इस पर बॉयंसी फोर्स अप्लाई करेगा, कौन यहाँ पर मरकरी अप्लाई करेगा. ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे. तो बच्चों मैं यहाँ पर से क्या लिख सकता हूँ, आपका देखिए यहाँ से लिख सकता हूँ, देखिए एमजी किसके इक्वल होगा, एमजी को लिख सकता हूँ देखिए डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन की डेंसिटी इंटू उसकी वॉल्यूम. वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन कर रखिए. देखिए सॉलिड आयरन क्यूब ऑफ वॉल्यूम वी नॉट बोल रखा है. ठीक है, चलिए हम इसको मान लेते हैं, जो आपका सॉलिड आयरन क्यूब है इसकी साइड ए के इक्वल है, तो वॉल्यूम्स की ए क्यूब हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि देखिए हमें डेल्टा एल फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें ए को यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूँ. तो ये आपका क्या होगा, दिस इज अ मास, ये आपका मास हो गया इंटू जी. तो ये आपका क्या गया, वेट आ गया. अब फोर्स ऑफ बैलेंस से देखिए किस पर लगेगा, इतने फोर्स पर जो इसमें क्या आपका डिप्ड है. ऑलराइट. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए फोर्स ऑफ बैलेंस कौन लगा रहा है, मरकरी, तो लिख सकते हैं इसकी डेंसिटी आपकी रो इंटू एच जी. ठीक है, और इंटू आपका इसका एरिया. देखिए ये आपकी साइड कितनी थी, एक इक्वल थी, तो जो इसका डाउनवर्ड क्रॉस सेक्शन होगा वो कितना होगा, आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए1 के इक्वल होगा इंटू उसकी लेंथ, जो वॉल्यूम देखिए सबमर्ज होती है हम उसको कैलकुलेट लेते हैं ऑलवेज. ठीक है, तो यहाँ से इतना हो जाएगा इंटू आप क्या कर लीजिए, यहाँ से जी पुट कर लीजिए. तो जी से बच्चों आपको यहाँ पर जी कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से इसको कैंसिल करेंगे तो आपका सिंपली ए बच जाएगा. और डेल्टा एल की वैल्यू बच्चों देखिए यहाँ से कितना जाएगी, डेल्टा एल की वैल्यू जाएगी यहाँ से आपकी डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय क्या, डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू ए. ठीक है, यस इतना हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द वैल्यू और डेल्टा एल, ये क्या है आपके यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पर से इतनी आ गई. इतना पोर्शन क्या है देखिए आपका इसके अंदर क्या आपको सबमर्ज है. ठीक है, ये हम बता सकते हैं. ऑलराइट, ये आपने डेल्टा एल कैलकुलेट कर लिया. अब देखिए बच्चों ये इसको अगर हम डेल्टा देखिए इतनी वॉल्यूम अगर इसके इनसाइड आएगी, तो इसका मतलब कि यहाँ पर वाटर का लेवल क्या करना, सॉरी जो आपका लिक्विड है, लिक्विड का जो आपका मरकरी है, मरकरी का लेवल क्या करना चाहिए, राइज करना चाहिए. ठीक है, मरकरी का लेवल क्या करेगा, राइज करेगा. ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे आपका मरकरी का लेवल राइज करके ऐसे पहुंच गया, दिस इज द मरकरी लेवल. देखिए आपका क्या हो गया, यहाँ पर ऐसे आपका राइज हो जाएगा इतना. ठीक है, ये बता सकते हैं. ठीक है, ये आपका क्या आ गया, मरकरी का लेवल क्या कर गया, राइज कर गया. इसको देखिए मैं बोल देता हूँ अगर एक्स है. ठीक है, ये आपका कितना है, आपका एक्स इक्वल है, ये आपका मरकरी का लेवल क्या कर गया, राइज कर गया. राइट, तो ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. तो अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, मरकरी का लेवल देखिए कितना राइज करेगा, ये आपकी एक्स देखिए, आपकी जो एक्स है ये क्या कर गया, आपका राइज कर गया, एक्स राइज कर गया. तो हम बता सकते हैं देखिए जितना आपका लेवल राइज करा है
वो किसके इक्वल करेगा, जितनी वॉल्यूम आपकी इसके अंदर आई है, जितनी वॉल्यूम ये होगी उतना ही तो लेवल राइज करेगा, ठीक है। जितना आपका वॉल्यूम देखिए डिप हुआ है सॉलिड क्यूब का, उसके कारण जो जितना डिप हुआ है, ठीक है, उतना ही वॉल्यूम क्या करेगा आपका राइज भी करेगा, ये हम बता सकते हैं वॉल्यूम कंजर्वेशन से बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों कितना वॉल्यूम आपका यहाँ पर हुआ है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देखिए आपका डेल्टा एल तो उसकी क्या हाइट है और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका एरिया। तो हम बता सकते हैं जो आपकी वॉल्यूम आपकी डेल्टा एल ए स्क्वायर ये आपकी डिप हुई है, इस डिप के कारण आपका ये लेवल क्या करेगा राइज करेगा, ठीक है। तो देखिए इस साइड का एरिया ए1 है, इस साइड का एरिया ए2 है, मान लीजिए एक्स की आपकी एक्स आपका राइज कर रखा है मरकरी का लेवल, तो उसको आप लिख लीजिए ए1 इंटू ए2 टाइम्स कितना हो जाएगा यहाँ से आपका एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, एक्स हो जाएगा देखिए यहाँ से आपका डेल्टा एल टाइम्स आपका ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए1 प्लस ए2, तो इतना आपका क्या कर गया मरकरी का लेवल क्या कर गया राइज कर गया। ये आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑलराइट। डेल्टा एल को देखिए यहाँ से रिप्लेस भी कर लीजिए, डेल्टा एल को देखिए हमें क्या लिख सकते हैं, हमने इनिशियली कैलकुलेट कर रखा है डेल्टा ऑफ सॉरी डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय क्या डेंसिटी ऑफ आयरन टाइम्स डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू आपका ए है और ए स्क्वायर पहले से, तो आपका कितना हो जाएगा ए क्यूब के इक्वल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ से आपका ए1 प्लस ए2, ठीक है। तो ये इतना लेवल क्या करेगा आपका मरकरी का राइज कर जाएगा, ठीक है। ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ए क्यूब को अब यहाँ पर वी नॉट लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम देखिए गिवन कर रखी है, सॉलिड क्यूब की वॉल्यूम कितनी वी नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी ए क्यूब के इक्वल, इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये आपने अभी तक क्या कर लिया, इतना कैलकुलेट कर लिया। अब इस स्टोरी में देखिए आगे क्या होता है। अब बोल रखा है कि देन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो लिक्विड इज पोर्ड इनटू द ब्रॉडर वेजल, इसमें अब देखिए हम क्या डाल रहे हैं, लिक्विड डाल रहे हैं, ठीक है। इसकी डेंसिटी रो लिक्विड के इक्वल है अंटिल द मर्करी रीचेज द प्रीवियस लेवल, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसमें वाटर डालेंगे, वाटर को देखिए अगर हम इसमें पुट करते हैं, अगर मैं इसमें देखिए वाटर डालना स्टार्ट करूंगा, तो वाटर को देखिए अगर हम पुट करूंगा तो जो आपकी मरकरी है, मरकरी डेंसिटी किसकी ज्यादा है, मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है, तो मरकरी क्या करेगी आपको नीचे जाएगी और यहाँ से आपका मरकरी क्या करेगी राइज अप करने लग जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। और कब तक डालना है, जब तक इन दोनों की हाइट क्या हो जाती है आपकी, ये आपकी सेम लेवल को क्या करना है रीच ना कर ले, यहाँ पे लिखा है देन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो लिक्विड इज पोर्ड इनटू द ब्रॉडर वेजल until द मरकरी रीचेज द प्रीवियस लेवल इन इट, जब तक आपका मरकरी क्या करे प्रीवियस लेवल को क्या कर ले रीच ना कर ले, ठीक है। तो हमें हाइट ऑफ द वाटर कॉलम कितना वाटर हमें डालना पड़ेगा वो हमें यहाँ पर से बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों हाइट ऑफ द वाटर कॉलम हम यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, अब वाटर डालने हैं, देखिए इसके हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, जो आप लिक्विड डाल रहे हैं, ठीक है, लिक्विड आपका वाटर ये बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर बोला कि हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एच, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा बच्चे आपका, ये आपका हो जाएगा देखिए यहाँ पर देखिए जो आपका राइस कर रहा है एक्स, तो देखिए आपका पहले से था, वाटर को डालने के कारण देखिए आपका ये क्या करेगा थोड़ा और राइस कर जाएगा, और कितना राइस करेगा देखिए इसको हम देखिए ये हाइट हम यहाँ से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ये इसका क्रॉस सेक्शन कितना है ए टू के इक्वल है, इसका क्रॉस सेक्शन बच्चों कितना आपका ए टू के इक्वल है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन कितना है ए1, तो ए1 इंटू एक्स टाइम्स कितना हो जाएगा आपका ए टू इंटू वाई, वाई मान लीजिए आपका कह रहा है राइस करा है, तो आप लिख सकते हैं ए1 बाई ए टू टाइम्स आपका एक्स, ये कितना हो जाएगा वाई, ये आपकी वाई की वैल्यू होगी। तो आप वाई को लिख सकते हैं यहाँ पर सिंपली ए1 बाई ए टू टाइम्स एक्स, कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर इसके टर्म में ऐसा लिख लिया, ठीक है। ये आपका क्या कर देगा राइस कर जाएगा, तो ये किसके इक्वल होगा आपका मरकरी की डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका देखिए मरकरी, दिस इज मरकरी की डेंसिटी इंटू ये आपकी इसका इसको आप क्या कर लीजिए ऐड कर लीजिए। तो देखिए कितना राइस करा है, एक्स तो पहले से करा था, ठीक है। उसके बाद आपका ए1 बाई ए टू टाइम्स एक्स तब राइस करके जब आपने लिक्विड को रख दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप इसको अब ऐड कर लीजिए ए1 बाई ए टू प्लस वन टाइम्स एक्स, मैंने क्या कर लिया इनको ऐड करके यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों देखिए आपकी हाइट हो जाएगी, आपको यहाँ से बेसिकली हाइट ही बतानी चाहिए, हाइट ऑफ वाटर कॉलम कितनी डालना है। तो बच्चों देखिए ये हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, इसको देखिए यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाई आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड टाइम्स कितना हो गया यहाँ से आपका ए1 प्लस ए टू डिवाइडेड बाई देखिए इसको ए टू लिख लीजिए टाइम्स कितना आपका एक्स, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक्स को रिप्लेस कर लीजिए, आपको एक्स को यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा। एक्स को देखिए मैं कैसे रिप्लेस करता हूँ, एक्स को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स को हम यहाँ से देखिए बच्चों क्या लिख सकते हैं, एक्स को हमें बेसिकली यहाँ पर रिप्लेस करना है। तो एक्स देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमने देखिए ये इक्वेशन में यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है, एक्स की वैल्यू देखिए बच्चों कितनी है आपकी डेल्टा एल टाइम्स आपका एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ से हम इस वैल्यू को देखिए हम क्या कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं ना। ठीक है, ये देखिए पूरी ही वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी यहाँ पर से, तो हाँ ठीक है। देखिए ए वन प्लस ए टू टाइम्स कितना है एक्स है, यहाँ पर से देखिए एक्स टाइम्स ए वन प्लस ए टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डेल्टा एल स्क्वायर, डेल्टा एल भी फिर आपका एक नया वेरिएबल आ जाएगा। डेल्टा एल को देखिए फिर हम यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। हाइट देखिए बच्चों कितनी हो जाएगी, इसको आप लिख लीजिए यहाँ से डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाई क्या, देखिए हम आंसर उसी के टर्म में लाएंगे जो वेरिएबल, जो हमें क्वेश्चन में वेरिएबल्स क्या कर रखे गिवन कर रखे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ए वन प्लस ए टू टाइम्स एक्स को मैंने यहाँ पर से क्या लिख लिया, ये लिख लेता हूँ डेल्टा एल टाइम्स ए स्क्वायर, तो ऊपर मैंने क्या लिख लिया आपका डेल्टा एल टाइम्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा ए टू हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए डेल्टा एल एक नया वेरिएबल आ गया, इसको मैं यहाँ पर से रिप्लेस कर लेता हूँ, तो इसको देखिए मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ऑलराइट।
टाइम्स आपका देखिए डेल्टा एल, डेल्टा एल को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ आपका डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय क्या, डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू आपका ए है, और ए स्क्वायर यहाँ पर पीछे से ऑलरेडी है, तो ये कितना हो जाएगा आपका ए क्यूब डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ से आपका ए टू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। अब देखिए मरकरी की डेंसिटी से डेंसिटी ऑफ मरकरी कैंसिल हो गया, एच की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी आ गई यहाँ से, ये हो जाएगा देखिए आपका डेंसिटी ऑफ आयरन टाइम्स ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू, ए क्यूब क्वेश्चन में गिवन नहीं कर रखा है, वी नॉट कर रखा है, तो वी नॉट के यहाँ पर पुट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाय आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू आपका ए टू। ये आपका इतना हाइट क्या कर जाएगी बच्चों, से राइज कर जाएगी। ठीक है, ये आपकी हाइट क्या कर जाएगी, राइज कर जाएगी। तो देखिए बच्चों हमने कौन सा कंसिडर केस कंसिडर किया था, इफ द लिक्विड डज नॉट सबमर्ज। ठीक है, इफ द लिक्विड डज नॉट सबमर्ज, तो वी नॉट टाइम्स आयरन, देखिए ये वाला ऑप्शन आपका ट्रू हो गया, कौन सा, बी ऑप्शन यहाँ से मैच कर गया। ठीक है, बी ऑप्शन मैच कर गया तो ए ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डज नॉट सबमर्ज वाला केस अभी तक हमने कंसिडर किया है। आप कौन सा केस कंसिडर करेंगे, जब आपका लिक्विड क्या कर रहा है, आपका सबमर्ज हो जाएगा, जब आपका लिक्विड क्या हो जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में देखिए मैं ऐसा एज्यूम कर लूंगा, देखिए मान लीजिए आपका लिक्विड में देखिए आपका सेम लेवल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये इस बार आपका देखिए लिक्विड ऐसे इसके अंदर डिप कर जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, कुछ वॉल्यूम देखिए इसका किसके अंदर होगा, आपका मरकरी के अंदर होगा। मरकरी के अंदर जो वॉल्यूम है वो डेल्टा वी है, और मान लीजिए लिक्विड आपने डाल रखा है कितना, एच, कितना डाल रखा है देखिए आपका, मान लीजिए आपका लेवल ऑफ, जो आपका लेवल वाटर जो हमने यहाँ पर लास्ट में पुट किया, देखिए हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, वाटर आपने एच कॉलम तक डाल रखा है इनटू एरिया, एरिया कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से, जैसे यहाँ ए टू था तो यहाँ पर एच टाइम्स कितना हो जाएगा ए टू। तो देखिए बच्चों इसको अगर हम यहाँ पर से पुट करें, तो देखिए बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ये आपको मैं इसको देखिए डायग्राम बना के इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, ये आपका मान लीजिए क्या है, ये आपका टोटल वॉल्यूम वी नॉट है, दिस इज द टोटल वॉल्यूम वी नॉट। ठीक है, कुछ पोर्शन तो बच्चों देखिए ये आपका इनिशियल लेवल पर आ गया है, दिस इज द इनिशियल लेवल। ठीक है, इनिशियल लेवल तक ये रहना चाहिए फाइनल, हमें ये पूछा गया क्वेश्चन में, और हमें कितना एच क्या करना है, कितनी हाइट तक इसको डालना है, वाटर हाइट कितनी हाइट तक वाटर डालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका स्मॉलर वाला क्रॉस सेक्शन था उसका एरिया कितना था, ए टू टाइम्स एच के इक्वल। ठीक है, ये लिख सकता हूँ, और यहाँ पर लिख दीजिए आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये किसके इक्वल होगा देखिए आपका, जो आपकी मरकरी है, मरकरी की डेंसिटी, और मान लीजिए वी नॉट वॉल्यूम आपका मरकरी के इनसाइड आ रहा है। ठीक है, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ मरकरी टाइम्स आपका वी नॉट वॉल्यूम क्या आ रहा है, इसके इनसाइड आ रहा है। तो यहाँ से बच्चों आप हाइट फाइंड आउट करेंगे, तो क्या हाइट कितना आएगा, हाइट क्या है बेसिकली, जितना आपने वाटर का लेवल इंट्रोड्यूस किया, तो हो जाएगा आपका रो एच जी टाइम्स आपका वी डैश डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड टाइम्स कितना हो जाएगा आपका एरिया ए टू। ऑलराइट, अब आप ये फाइंड आउट कर लीजिए वी डैश, वी डैश देखिए कितना होगा, वी डैश कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चों नीचे तो आपका मरकरी है। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से मरकरी है, ऊपर आपका क्या होगा, लिक्विड होगा, जो लिक्विड आपने डाल रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपका मान लीजिए टोटल वॉल्यूम वी डैश, ऐसे ऐसे कंसिडर कर लीजिए, देखिए पूरा सबमर्ज है, तो वी डैश वॉल्यूम अगर मरकरी के अंदर आ गई है तो हम बता सकते हैं टोटल वॉल्यूम कितनी थी, वी नॉट, तो वी नॉट माइनस वी डैश, ये वॉल्यूम किस में आएगी, आपकी लिक्विड में जाएगी। तो ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, दोनों के कारण बॉन्सी फोर्स लेगा, लिक्विड के कारण ही मरकरी के कारण भी, ये दोनों इसका कंप्लीट वेट को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, इसके कंप्लीट वेट को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं, और इसका वेट कितना होगा देखिए, इसका जो mg फोर्स लेगा देखिए वो कितना होगा, डेंसिटी ऑफ द क्यूब, क्यूब की डेंसिटी देखिए गिवन कर रखी है सर क्वेश्चन में, डेंसिटी ऑफ क्यूब देखिए क्या बोल रखा था क्वेश्चन में, इसका डेंसिटी ऑफ आयरन, सॉरी डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन का क्यूब है, तो ठीक है, डेंसिटी ऑफ आयरन टाइम्स इसके टोटल वॉल्यूम कितनी है आपकी, वी नॉट क्वेश्चन गिवन करके टाइम्स जी, ये इसकी टोटल हो जाएगी। इसको बैलेंस कौन कर रहा है, ये कंप्लीटली सबमर्ज है, तो लिक्विड के कारण बॉयंसी फोर्स और मरकरी के कारण बॉयंसी फोर्स। अब मैं इसकी इक्वेशन लिख लेता हूँ, देखिए मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ आयरन टाइम्स के आपका वॉल्यूम वी नॉट इंटू आपका जी। ठीक है, ये आपका मास हो गया, ये टोटल मास, ये आपका सॉरी टोटल क्या हो गया, मास इंटू जी, यानी कि आपका टोटल आपका वेट हो गया। इसको बैलेंस कौन कर रहा है, मरकरी, मरकरी की डेंसिटी कितनी है, रो एच जी, मरकरी के कारण बॉयंसी फोर्स कितना क्या देखिए, कितनी वॉल्यूम सबमर्ज है इसमें, वी डैश सबमर्ज है, तो आप इसको लिख लीजिए वी डैश टाइम्स आपका जी। ऑलराइट, प्लस देखिए आपका लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो ऑफ लिक्विड, कितना वॉल्यूम सबमर्ज है आपका, वी नॉट माइनस वी डैश के इक्वल, कितना, वी नॉट माइनस वी डैश के इक्वल इंटू आपका जी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए वी डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वी डैश को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से आपका देखिए हो जाएगा डेंसिटी ऑफ आयरन टाइम्स वी नॉट इंटू जी इज इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा, वी डैश फाइंड आउट करना है ना, तो वी डैश देखिए एक तो वी डैश वाली टर्म यहाँ पर से आ रही है, एक आपकी यहाँ पर से आ रही है। ठीक है, तो वी डैश को देखिए मैं वी डैश टाइम्स जी को मैं देखिए कॉमन कर लेता हूँ, तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ मरकरी ये ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस के वाले टर्म के साथ है वी डैश, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये टर्म आपकी यहाँ पर से ऐसे हो जाएगी। और क्या बच गया आपका, अब आपका देखिए वी नॉट वाली टर्म राइट साइड की कितनी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड टाइम्स वी नॉट इंटू जी, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप क्या कर लीजिए, पहले तो देखिए आप जी को कैंसिल ही कर लीजिए, क्योंकि जी आपका देखिए हर जगह है, तो जी से तो जी कैंसिल हो गया, और यहाँ पर से देखिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वी नॉट, और राइट लेफ्ट साइड पर डेंसिटी ऑफ आयरन इंटू वी नॉट, तो देखिए वी नॉट को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ आयरन
माइनस कितना हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ऑलराइट, ये टाइम्स इतना वी नॉट के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका वी प्राइम कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ मरकरी माइनस आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है। ऑलराइट, तो यहाँ से आप वी डैश को देखे लिख सकते हैं, वी डैश की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपका वी नॉट टाइम्स आपका कितना, डेंसिटी ऑफ आयरन माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ऑलराइट, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ से आपका डेंसिटी ऑफ मरकरी माइनस आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ गई। तो ये आपने वी प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। वी प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इस एक्सप्रेशन पर रख लीजिए, आपका हाइट हो जाएगा। ठीक है, एस देखिए कितना होगा आपके यहाँ से, डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय कितना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ऑलराइट, और ए टू है, ए टू को आप यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई में कर लीजिए इनटू आपका वी प्राइम, वी डैश, वी डैश कितना देखिए आपका वी नॉट टाइम्स, आप यहाँ पर लिख लीजिए डेंसिटी ऑफ आयरन माइनस आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ से आपका डेंसिटी ऑफ मरकरी माइनस आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ऑलराइट, ये आपका यहाँ पर से इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप इसको हम देखिए फाइनल फाइनल आंसर वाली फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एच इजिकल टू, देखिए कितना हो जाएगा, ऑप्शन में देखिए किस फॉर्म में दे रखा है। देखिए ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन लग रहा है इससे मैच कर रहा है, तो वी नॉट ए टू को तो उसने पहले ले लिया है। ठीक है, वी नॉट बाई ए टू, ये टर्म आपके यहाँ पर से ऐसा आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपका डेंसिटी ऑफ आयरन माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, डिवाइड डिवीजन में क्या आपका डेंसिटी ऑफ मरकरी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ऑलराइट, इतना हो जाएगा, और यहाँ से देखिए आपका क्या पीछे क्या आ जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको मैच करते हैं, देखिए वी नॉट डिवाइडेड बाई ए टू, वी नॉट डिवाइडेड बाई टू डेंसिटी ऑफ आयरन माइनस लिक्विड डिवाइडेड बाई मरकरी माइनस लिक्विड। ठीक है, पीछे आपका लिक्विड है और आयरन और मरकरी आगे है, आयरन मरकरी आगे, लिक्विड आपका पीछे है। ठीक है, इनटू आपका डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी कंडीशन आई, जब आपका क्या कर जाएगा, लिक्विड कंप्लीटली सबमर्ज कर देगा। तो डी ऑप्शन भी बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।